हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हैं, जिसको हम हिंदी में अस्पताल सहायक बोलते हैं, जिसे मध्य प्रदेश ईएसबी ने निकाला है। तो उसका नोटिफिकेशन आया है, जिसके फॉर्म 7 मई से डलना स्टार्ट हो गए हैं और 21 मई तक डलेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा आया है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने नोटिफिकेशन से कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी एक बार इस वीडियो को देख के समझने में। आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हैं। टोटल 1200 पद आए हैं, है ना? और एलिजिबिलिटी भी बहुत कम है, केवल 10वीं पास है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि केवल 10th पास वाले लोग डाल पाएंगे। इसलिए 10th पास वाले लोग बहुत होते हैं और वैकेंसी भी ठीक-ठाक है, 1200 पद हैं, अच्छी वैकेंसी है। लेवल 1 की ये जॉब रहने वाली है, इसका वेतन आपका होगा 15,500 से 49,000 तक। और जो एग्ज़ाम टाइम है, इसमें बहुत ही कम दिया गया है, लगभग डेढ़ महीने ही है। तो अगले महीने 24 जून को आपका एग्ज़ाम है। और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या बताया गया है। तो पहले महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। 7 मई को हमारा आवेदन स्टार्ट होगा और संशोधन प्रारंभ हो जाएगा। 21 मई जो है वो हमारी आवेदन की तिथि रहने वाली है। और उसी के बाद हम संशोधन की अंतिम तिथि जो हमारी रहेगी वो 26 मई तक रहेगी। 24 जून को जो है वो हमारा परीक्षा का दिन है। इसलिए लगभग डेढ़ महीने ही हैं आपके पास, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है वो रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम देने चले जाइए। ठीक है? अब हम पद देख लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने आरक्षण दिया है। तो कुल 1200 पद हैं, इसमें से जनरल और अदर स्टेट के लिए 324 पद रखे हैं। ठीक है? एसटी के लिए 120 पद हैं, एससी के लिए 192 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 पद हैं। ठीक है ना? ओबीसी के लिए भी 324 पद हैं इसमें। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो 35%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20% और दिव्यांगजन के लिए 6%। अब देखते हैं कि कौन-कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है। क्या आप योग्य हैं? तो केवल आपको 10th चाहिए। बस अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? और मध्य प्रदेश का रोज़गार आपको कराना है। ठीक है? आयु सीमा जो है वो हमारी 1 जनवरी से 2026 के अनुसार रहेगी, जिसमें जो जनरल की एज रहेगी वो 18 से 40 तक रहेगी। और जो आरक्षित वर्ग हैं या फिर महिलाएं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 5 साल की छूट है। तो 45 वर्ष तक उनकी एज रहने वाली है। आवेदन शुल्क क्या है? तो जो जनरल हैं उनके लिए 500 रुपये है। ठीक है? जो रिज़र्वेशन में आते हैं उनके लिए 250 है और बैकलॉग के लिए ये निःशुल्क है। ठीक है? एमपी ऑनलाइन से आप भरवाएँगे तो 60 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेगा। अगर आप स्वयं भरते हैं तो 20 रुपए ही आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। मान लीजिए 500 फार्म की फीस है तो 560 आपको देने होंगे। ठीक है? अब देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत ही शानदार सिलेबस है, जो कि एमपी के लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी वनरक्षक के फॉर्म भरे थे, वो भी इसमें सेम सिलेबस था। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका फॉर्म ज़रूर डालिए। सामान्य हिंदी रहेगी हमारी 20 नंबर की, इंग्लिश रहेगी 20 नंबर की, मैथ्स रहेगा 20 नंबर का, साइंस रहेगी 20 नंबर की और सोशल साइंस रहेगी 20 नंबर की। इसमें अब आपको पता है ईएसबी के सारे एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग होने लगी है। तो जी 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और एक सही अंक का आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ना? नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा की जो समय सारणी है वो 24 जून 2026 को, जैसे मैंने बताया, आपको एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो रिपोर्टिंग 8 से 9 रहेगी। ठीक है? 9:50 से 10 तक आप एग्ज़ाम जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पढ़ सकते हैं। और परीक्षा 10 से 12 तक रहेगी, मतलब 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। टोटल 120 मिनट है हमारे पास 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो टाइम की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो 1 से 2 रिपोर्टिंग टाइम होगी और 2:50 से आप 3 बजे तक अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक रहने वाली है।
अब देखते हैं वेतन और क्या है और हमारा परीक्षा अवधि का समय कितना है। तो वेतन जैसे आपको पता है एमपी में 70, 80, 19% तो रूल लागू है कि आपको पहले साल 70% मिलेगा आपकी सैलरी का, दूसरी साल 80% मिलेगा, तीसरी साल 90% मिलेगा और 3 साल के बाद आपका परीक्षा अवधि पूरी हो जाएगी और आपको 100% जो आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आने लगेगी। अब देखते हैं कि आप जब सेंटर पे जाएँ तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाएँ। तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड ज़रूरी है और मूल फ़ोटो और एक पहचान पत्र जो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है? आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक होता है वो बहुत ज़रूरी है और एक ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है आपको, जो कि आपकी सुविधा के लिए वहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी है। इनके बिना आपका प्रवेश नहीं होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा केंद्र के सख्त नियम क्या है कि समय पर पहुँचें, रिपोर्टिंग समय के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको एंड बायोमेट्रिक सत्यापन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप ई-केवाईसी अपने आधार कार्ड की करवा कर ही जाएँ, नहीं तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, क्या ना करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना ले जाएँ, मोबाइल ना ले जाएँ, स्मार्ट वॉच ना ले जाएँ, कैलकुलेटर ना ले जाएँ और नकल करने पर परीक्षा निरस्त की जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर होगी और भविष्य की परीक्षाओं से भी आपका प्रतिबंध कर दिए जाओगे आप, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन और नॉर्मलाइजेशन। आपको पता ही है एसबी के हर एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। कठिन शिफ्ट, सामान्य शिफ्ट्स और जो सरल शिफ्ट होती है, सबका वो ये लोग नॉर्मलाइज़ करते हैं और एक परसेंटाइल स्कोर आपको दिया जाता है। ये ईएसबी वाले किस तरीके से करते हैं, किसी को नहीं पता है। बस उनको करना है और आपको एक परसेंटाइल स्कोर दे देते हैं जो कि 1 साल से ही लागू हुआ है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा कई पालियों में होने के कारण एमपीएसबी इस वैज्ञानिक फ़ॉर्मूले को इन्होंने बोला भी है कि ये फ़ॉर्मूला कैसा है, वैज्ञानिक है जो किसी के भी समझ में नहीं आता। उपयोग करता है ताकि किसी भी छात्र को साथ अन्याय ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संविदा कर्मी के लिए क्या और जनजाति के लिए क्या कोटा है। तो संविदा कर्मी है वो जो 5 साल से लगातार संविदा में सेवा दे रहे हैं उनके लिए 50% आरक्षण है और बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों के लिए भी फॉर्म डालने की इन्हें ऑनलाइन फॉर्म डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑफलाइन भर्ती होगी इनके लिए, जाएँ और ऑफलाइन डालें और इनकी जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आवेदन कैसे करें। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं। वेबसाइट जो है mponline.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरें। रोज़गार पंजीयन ज़रूर करें क्योंकि रोज़गार पंजीयन की वेबसाइट 13 के बाद स्लो हो जाएगी क्योंकि उस पे कुछ काम होने हैं, तो 13 तक अपना करा के रखें, ठीक है? और फिर आप कियोस्क के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो आपकी है वो 21 मई है और तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा कि 1.5 महीने में आप कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, आपको नोट्स इसके लिए कहाँ से मिलेंगे क्योंकि अब कोर्स खरीद के क्लास लेना 1.5 महीने में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या हो सकता है और क्या बेटर रहेगा, आप सोचना बंद कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको नोट्स सारे प्रोवाइड कराऊँगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो से पूरा नोटिफिकेशन समझ आ गया होगा। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की नीड नहीं है। इस वीडियो के बाद अगर आपको और भी कुछ पूछना है और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा और कैसे प्रिपरेशन करके आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं 1.5 महीने में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी क्वेरी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।